हेलो दोस्तों। विवेकानंद अकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज समय चाल दूरी के क्वेश्चन कराएंगे भाई। ठीक है। समय चाल दूरी के आज पहली टाइप लेकर आए हैं। औसत चाल। औसत चाल भाई, औसत चाल के कोई नखरे फार्मूले लिखवा दें उस फार्मूला तो वो है। बिना फार्मूला का वो औसत चाल आज क्या है। वैसे एक बार मैं बता दूं था हमने। कोई उनका फार्मूला कौन भी राजी मने। अगर दूरी का फार्मूला पूछ ले, दूरी का फार्मूला क्या होगा। चाल गुणा में समय। समय का फार्मूला पूछ ले तो दूरी बटे में चाल आ जाएगी। और चाल का फार्मूला पूछ लेगा तो दूरी बटे में समय। फिर बात करें किसका, औसत चाल का फार्मूला। औसत चाल का फार्मूला क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल। ये फार्मूले होंगे आज। इन फार्मूला तो अलग अलग होगा, जो आज टाइप करवाऊंगा इन तो बार नहीं होगी। जो बदलना है दूरी को मीटर में, किलोमीटर में, समय को घंटे में, सेकंड में बदलना है, उसकी जरूरत ये भी मैं अगली टाइप में करवाऊंगी। ये फिलहाल जो आज क्वेश्चन करवाने हैं सारे इन तो हो जाएंगे भाई। औसत चाल का फार्मूला चाहिएगा, दूरी निकालनी है इसका फार्मूला चाहिएगा, समय निकालना तो दूरी बटे में चाल, और चाल का फार्मूला क्या होगा, दूरी बटे में समय भाई। ठीक है। देखो भाई आज का पहला क्वेश्चन। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर है वापिस आ जाए, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल खातर क्या चाहिए अपन है, कुल दूरी और कुल समय। ये इसने तो क्या दे रखी है, एक तो चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये दे रखी है चाल। जाती है किस टाइम, की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, और आते समय किस है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है वापिस आती है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी का इशू बनाया अपना है, ये दूरी। ये पूरा चैप्टर में दूरी जो टाइम एंड वर्क कराया था उसी तरह आप और उसमें काम माना थे टोटल, इसमें तो हम दूरी टोटल मान सको हो, और दूरी की होगी जो 20 और 30 दोनों आता डिवाइड हो जाए इतनी मानेंगे, और वह जो कितनी मान लेंगे इनका एलसीएम, वह मान ली दूरी कितनी मान ली भाई 60। क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान। ये के है जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक गया है ना, 60 किलोमीटर किलोमीटर निकाला है, किस स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो ये कितना टाइम में 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, 3 टाइम में तय। अगर आते समय उसकी चाल कितनी होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय कर लेगा, 2 घंटे में। समय भी आ गया। औसत चाल का फार्मूला क्या पूछे इन्हें, औसत औसत चाल का फार्मूला कुल दूरी। देख जाते समय कितने किलोमीटर गया है वो 60 किलोमीटर गया है स्पीड है, और आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक कितनी दूरी आया है, ये भी 60 आया है। तो टोटल दूरी कितनी होगी 60 प्लस 60 120 बटे में कुल समय भाई। जाते टाइम कितना टाइम लिया है इन्हें, 3 टाइम लिया है। आते समय कितना टाइम लिया है, 2 टाइम लिया है। टोटल टाइम कितना हो गया, तो कुल दूरी बटे में कुल समय हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगी, ठीक है। तो कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो। एक मोटर कार किसी निश्चित दूरी, अगर दूरी नहीं दे है तो उस क्वेश्चन पर बर्डन लेना है को नहीं, और दूरी तो हमने माननी है, कितनी माननी है सुविधा के अनुसार, 1 मान लो, 2 किलोमीटर, 3, 60 किलोमीटर। ठीक है। तो एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तय से तय करती है, और वही वापिस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वापिस आ जाए। ठीक है। तो उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में जो औसत गति होगी ना वह क्या होगी, औसत चाल पूछ रखी है। तो वो ये है, जाते समय कितनी है चाल प्रति घंटा, आते समय चाल कितनी होगी प्रति, क्या है भाई, जाते समय 60 की स्पीड थी, आते समय इसकी स्पीड है औसत। तो दूरी मैंने बताई थी इन दोनों का के ले लेंगे आप एलसी, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 120। जरूरी को नहीं है एलसीएम लेना, हम कुछ भी ले इसको,
दूरी कुछ भी मान सको हो, पर भाई एलसीएम लोगे तो इस तो दूरी की होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 120 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे लगेंगे टाइम। 40 की स्पीड तय है, 120 किलोमीटर दूरी का 20 थे सारे खत्म। औसत चाल का जो फार्मूला था बना है, औसत गति है, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल कुल दूरी कितनी होगी, 120 प्लस 120, क्योंकि जाते समय भी 120 थी और आते समय दूरी कितनी, तो 20 से थी। और टाइम कितना लिया टोटल, 5 घंटे। इस समय कितने घंटे लगे थे, 2 घंटे। समय कितने, तो औसत चाल का फॉर्मूला यही लिखवाया था, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी 240, 5 5 तक 5 चौके 30, 5 अट्ठे 48 किलोमीटर पर आवर भाई इसकी औसत चाल होगी। क्या होगी औसत चाल। इसमें थमना कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, किसी भी फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। देखो भाई एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, समझा दिए हैं। गदा हम मेरे तो पहले निकाले भी इसको हो, ठीक है। देखो भाई एक आदमी किसी स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला वही है, 4 और 16 का के लिए नापन है एलसीएम, कितना आ गया 16। इससे कितना टाइम लिए हो, ठीक है, टाइम कितना लिया, 4 चौके 16 और 16 कम 16, टोटल टाइम कितने घंटे लग गया है, 5 घंटे लग गया। टोटल दूरी कितनी होगी, डबल होगी, आंधी जान भी 16 किलोमीटर, जाते समय भी 16 और आते समय भी 16, तो टोटल दूरी कितनी होगी 32 है। टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, यह क्या हो गया औसत है, कितना आ गया 5 के 30, 5 चौके 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति। अगला क्वेश्चन जल्दी निकाल दो। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर दूरी, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा 28, क्यों 28 नहीं है भाई, यो तो है 20, ठीक है, ये हो 20। देखो भाई 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की दूरियां, देखो इसमें दूरी दे रखी 3 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड है, 3 किलोमीटर की 20 की स्पीड है, 3 किलोमीटर 30 की स्पीड है और 3 किलोमीटर 60 की स्पीड है। अगर दूरी समान दे रखी है तो शर्त को नहीं तो हम 3 मानो ना मानो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हम देखा हो जाते हैं और आते हैं समय दूरी समान थी, तो उनका एलसीएम ले लियो। तो 3 तय थारा क्वेश्चन लेने की कोई जरूरत को नहीं, दो क्वेश्चन भी सीधा लिख बस यो कंफ्यूजन करा भाई 3। तो आप कितने है 10 20 30 और या के दे रखी इनकी चारों की चाल दे रखी है, दूरी इन चारों के ले लेंगे भाई एलसीएम, चारों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ जाएगा। तो दूरी कितनी मान ली मैंने 60। 60 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड तय क्या घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। इस तक क्या घंटे लगेंगे 3, 30 की स्पीड तय 2 घंटे और 60 की स्पीड तय। औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, कुल दूरी देख 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार था 60 किलोमीटर, इसने भी 60 है, इसने भी 60 है, तो दूरी कितनी होगी 6 चौके 24, टोटल दूरी कितनी होगी 240। औसत चाल निकालनी है बने, औसत चाल। तो औसत चाल में कुल दूरी समझ में आएगी 240 क्यों आया है, तो देख 60 किलोमीटर इसने काटे है, 60 किलोमीटर इसने, तो टोटल दूरी कितनी होगी 240 है। टाइम कितना लगा 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, तो टोटल टाइम कितना लगा है 12 घंटे लगे हैं। तो 12 तो नहीं प्रति घंटा, औसत चाल कितनी होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 3 अगर दे रखे है, अगर दूरी सामान्य है तो हमने दूरी टेक क्या ना करो, अगर दूरी समान हो तो सारे तरीके में होगा। अगला दे दे है ना तो भी ना मानो, मन को 50 किलोमीटर गया है, मन को 1000 किलोमीटर गया है, कोई अगर दूरी समान है, अगर वो 7 साल पूछा है तो उसमें जरूरत है कोनी दूरी की, सारे लिख देंगे। इसमें कोई फार्मूला को नहीं गणखरे लिखवा दे 2xy बटे में x प्लस वाई, वो की तो है जब 2 साल हो है, जब वो है 4 साल दे देगा फिर वो 7 साल पूछ लेगा, तो क्या हो जाएगा इस तरह सारे क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो।
औसत साल के लगभग ये सारे हैं हो ही जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, बताओ भाई। एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करे तो बस की औसत गति का फार्मूला कुल दूरी तो 1488 है। टोटल टाइम कितना लगे, इस 24 घंटे लगे हैं, तो औसत साल का फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। तो और दूरी ढूंढते हो और समय ढूंढते हो कि मेघ होने दे रखा अगले कितना है। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 2 12 दूनी 24, 12 चौके 2 तय, 2 6 12, 2 दूनी 62 किलोमीटर। कन्फ्यूजन क्वेश्चन कभी हो आ जा। क्वेश्चन चाल पूछ रहा कि मास्टर दोनों गई थी कुल दूरी, दूरी को टोटल लिया है भाई एक के। अरे इस दूरी तय करने में 24 घंटे लगे। ठीक है, जोड़ का पहला दे दी, जोड़ का पहला हो जाएंगे भाई। ये थे के सारे होते साल के भाई। देखो तो क्वेश्चन और है, किसी यात्रा का आधा भाग 21 की स्पीड है और शेष भाग 24 की स्पीड से जाता है, चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर ले। टोटल यात्रा, ठीक है, टोटल यात्रा क्या घंटे में तय करी है। उसने मान ले ए से बी स्थान पर जाना था, तो ए से बी स्थान है जितनी दूरी उसका आधा, ए से सी जाने में किस स्पीड है 21 की स्पीड है, और आगे उन्होंने स्पीड बता दी 24 की स्पीड है। और इसने टोटल ए तक बी पहुंच गया, क्या घंटे में पहुंच गया 10 घंटे में। तो ये उन्होंने ए से बी की दूरी क्या हो, ए से बी की दूरी क्या होगी भाई। ठीक है, देखो वो है, चाल कितनी दे रखी 21 और 24 दे रखी, चाल दे रखी, दूरी है नहीं, नहीं है तो मान लो ये मान लेंगे इन दोनों का एल, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 100, कितना आ गया 168। तो क्या पता चलेगा 8 1 8 2 16। इसने 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो 168 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगा है, 8 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे हैं, 8 घंटे। और 24 की स्पीड है, 24 की स्पीड है 168 किलोमीटर, कितनी बार में 700 के 28, तो हाँ भाई क्या है 7 पे। थोड़ा क्वेश्चन ने ध्यान दें, आधी दूरी 21 की स्पीड है, आधी दूरी 24 की स्पीड, तो दूरी मन मान ली 168 किलोमीटर है। इसकी स्पीड तो 168 किलोमीटर का अड्डा इसने 8 घंटे में अड्डा है, और 24 की स्पीड में 168 किलोमीटर इसने 7 घंटे। बस मैंने एक है दूरी मन मान सीएम 168, और यह है ना 168 किलोमीटर की है आधा भाग, क्योंकि इसी स्पीड तो आधा भाग गया, 24 की स्पीड तो भी आधा भाग है गया है। ठीक है, तो इसने नु देखो ये पूछा है टोटल टाइम, उरे देखो आधी दूरी तो 8 घंटे में है, और आधी दूरी क्या घंटे में 7 घंटे में तय करी है। टोटल क्या घंटे लगे इसने, 15 घंटे लगे हैं। क्या घंटे लगे टोटल इसने, 15 घंटे। पर यो है ओनली 10 घंटे लगे भाई, टोटल कितने घंटे लगे हैं 10 घंटे। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई 10 आई है। 1 यूनिट की वैल्यू काटेंगे तो 10/15, आधा भाग 8 टाइम लग गया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/15, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 8, 5 दूनी 10, 15, 16/3 घंटे। इसने पूछा तो कितने घंटे लगे भाई 16 इसने पूछा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 आई है, वैल्यू कितनी आई 2/3, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 7 दूनी 14, तो इसने कितने घंटे लगे हैं। इसने क्या पूछा है, अगर नु पूछ लेंदा इसने आधा भाग तय करा 16/3, इसने आधा टाइम 14/3। ये पूछा इसने दूरी, दूरी का फार्मूला क्या था, साल गुणा में समय। चाल है भाई, चाल यार 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर कितना टाइम चले है 16/3 टाइम चले, नाम है 16/3, 3 तक काट दे 3 सत्ते 16 7 112। इब्नू देखो 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर तो यानी 16/3 घंटे लगे हैं कितने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यह जो दूरी आई थी आधी आई थी ना, तो 112 की हुई है आधी आई है, तो 112 और 112 इसता होगी भाई 24 गुणा में 14/3 थे 24 14
बटे 112 हो, तो इस पे कितनी आएगी 112, तो टोटल दूरी कितनी होगी तो 24 किलोमीटर। पूरे हम इसने 112 का डबल ए कर देंगे, अगर यो आधी दूरी स्पीड तर आधी दूरी 24 की स्पीड तक, तो 112 का आपस ही डबल कर देंगे, कितना आ जाता 224 किलोमीटर। इसका निकालने की जरूरत को नहीं पड़ती भाई, ठीक है कि क्योंकि दूरी तो बराबर थी, आधी 21 की स्पीड था, आधी 24 की स्पीड है। फिर ध्यान था, बिल्कुल ध्यान से देख लियो, 21 की स्पीड थी, एक 24 की स्पीड थी, दूरी मान ली मैंने 168, तो यो टाइम आया इसका 8 टाइम आया है, इसका 7 टाइम। देखिए मैंने टोटल कितना टाइम लग गया है 15 घंटे, यो तो ओनली 10 घंटे लगे भाई टोटल। तो मैं क्या इसको 15 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10 बटे 15 हो गया, 8 यूनिट की वैल्यू काटेंगे तो 16 बटे 3, 7 यूनिट की वैल्यू काटेंगे तो 24 बटे 14 बटे। चाल तो इसने बिल्कुल एक्यूरेट दे रखी थी, टाइम हमने निकाल लिया, तो चाल गुणा हम समय कर देंगे, दूरी आएगी 112, और यह 112 उत्तर को नहीं, यूं कहा आधी दूरी है भाई, ये तो आधा भाग है, तो टोटल दूरी कितनी होगी 224 किलोमीटर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर टोटल 11 घंटे में पहुंच गया है, तो वह दूरी क्या। पहला क्या करना अपन है, दोनों चाल का एलसीएम लेना है, क्या आगी दूरी, क्या आगी सीधी बात है, चाल भी आएगी तेरे पास, दूरी भी आएगी, तो इससे टाइम निकालेंगे, दूरी बटे में चाल, समय कितना आएगा 5, और इससे कितना आएगा टोटल का घंटे लगे हैं 11, इस तक कितने घंटे लगे हैं 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 की होगी। अपने कितने घंटे आए 11, अगला बिनू का 11 घंटे हैं, तो अपना जो उत्तर है बिल्कुल ठीक है। 30 किलोमीटर है दूरी, तो बिल्कुल ठीक होगी 30 किलोमीटर दूरी, या फिर है कितनी 6 की स्पीड तय 30 किलोमीटर दूरी की है, वो आधा भाग तय कराया है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 30 का डबल है किलोमीटर और 5 का, और दूरी मानी अपन है, टाइम कितना हो गया 11, दोनों का टोटल 11 ही घंटे लगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 क्या होगी, तो 5% टोटल टाइम होएगा। इस तक कितना 5 के 30 दूरी आएगी, इस तक कितना होगी दूरी 30, आधा भाग यो आधा भाग, टोटल दूरी कितनी होगी 60 भाई। अगला क्वेश्चन देखियो। एक व्यक्ति 3 समान दूरियां 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर, तीनों दूरी समान है, एक को एक जना भाजा हुआ 15 की स्पीड है, एक जना 12 और एक जना 20 की स्पीड है, तय करे है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में अगला ना 12 घंटे लगे, टोटल टाइम कितना लगा है 12 घंटे, तो प्रत्येक दूरी एक दूरी बता दो कौन सी भी, ये समान है तीनों की तीनों, वो एक काम दूरी तो बेरा को नहीं, मैंने 15 का 12 का और 20 का के लेंगे पा, एलसीएम कितना आ गया 60, की है अपनी चाल, और तक किया होगा अपना टाइम, या दे रखी है दूरी दे के रखी अपन मान ली 60, मैंने बताई थी दूरी की माननी अपन एलसीएम कितना आ गया 15 चौके 60, 12 पंचू 60, 20 ती है 60, टाइम आ गया होगा तीनों आगा, टोटल कितने घंटे लगे 5 और 4 9 और 3 है 12, टोटल 12 घंटे लगे। इसने क्या बता रखा 12 घंटे बता रखा भाई इसने, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 12 बटे 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आई है, इसने 4 घंटे लगे 5 4 इसने, तो प्रत्येक दूरी बता 15 चौके 60 होगी, अगर तीनों आगे दूरी पूछ ले तो 180 हो जाती। इसने क्या पूछी हुई प्रत्येक दूरी, तो प्रत्येक दूरी कितनी होगी भाई 6 किलोमीटर होगी, होगी 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, औसत गति का क्वेश्चन आएगा भाई, औसत गति का, एक विमान 2500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः, यानी 2500 किलोमीटर तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1200 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 500 किलोमीटर की यात्रा 250 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रहा है, तो विमान की औसत गति, औसत गति का फार्मूला भाई, चाल का फार्मूला के औसत की चाल का फार्मूला कुल दूरी ए कुल समय, कुल दूरी कितनी होगी 2500 और 1200 3700 और 500 4200, तो टोटल दूरी कितनी होगी 4200 होगी। कुल समय चाहिए,
ये बटे में कोनी करने आप कुल समय यूं का है 2500 जो किलोमीटर दूरी थी 500 की स्पीड तय करी है। 1 घंटा में 500 किलोमीटर प्रति घंटा काट है तो 2500 किलोमीटर क्या घंटा में काट दी होगी ना 5 घंटे लगे। दूरी बटे में चाल समय आ गया 1200 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चालता है तो यो भी दूरी बटे में चाल के आ गया क्या घंटे आगे 4 ती है इसी तरह इसने क्या घंटे लागे भाई 2 घंटे 5 घंटे और 2 घंटे कितने हो गए 5 और 4 9 और 2 250 2 नहीं 502 4 ती 12 ठीक है 5 2 11 औसत गति ये टोटल कितना होगा 2500 और 2 37 4200 420 4 ती 12 ठीक है 3 तो टोटल कितना आ गया 5 8 2 10 घंटे बटे में टोटल कितने घंटे लगे 10 तो और 7 साल कितनी होगी 42 किलोमीटर प्रति 20 थे ठीक है होगा ना हाँ 4200 कितना आ गया 420 किलोमीटर प्रति और 7 साल का फॉर्मूला कुल दूरी कितनी होगी भाई सारी 4200 किलोमीटर होगी कुल दूरी इस तब 5 घंटे लगे 400 की स्पीड तब 3 लगे और 250 की स्पीड है 500 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे लगे टोटल टाइम कितना लगे 10 घंटे तो चाल कितनी आएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भैया क्वेश्चन आ जाए 2 आदमी एक स्थान से कुछ दूरी तक चलना शुरू करते हैं एक तो चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और दूसरा चला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है पहले वाला व्यक्ति पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से दूसरे वाले व्यक्ति से स्पीड स्लो है आधा घंटा जल्दी पहुंच जाए हाँ भाई पहुंच सका क्योंकि स्पीड तेज है इसकी ठीक है कोई ना देखेंगे आधा घंटा तो दूरी ज्ञात करनी है दूरी पहला काम अपना वो है एलसीएम कितना 12 दूरी मान ली इस तक क्या आ गया टाइम आ गया 4 ती है या दूरी माननी भाई अपन है कितना टाइम लगे इस तक 3 टाइम लगे कितना टाइम लगे इसने क्या पूछा है दोनों का पहले वाला दूसरे से वाले से आधा घंटा जल्दी पहुंचा है जो देखिए पहला वाला व्यक्ति दूसरा वाला तो कितने घंटे जल्दी पहुंच रहा है 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा है जो दोनों का आधा घंटा यानी 30 मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो 1 मिनट की वैल्यू 30 होगी कि नहीं टोटल टाइम देंदा तो 4 3 7 कर जो दिन देगा टोटल टाइम तो पिछले क्वेश्चन आए थे उसमें टोटल टाइम दे रखा था भाई टोटल दूरी इतने घंटे में तय करी है इवन का पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाए जल्दी मतलब डिफरेंस यो देखो भाई कितने यूनिट पहला पहुंच रहा है 1 यूनिट पहला दोनों का 30 मिनट पहला तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो इस तक कितना टाइम लगेगा 3 90 मिनट इस तक 90 मिनट लगी होंगी उसमें दूसरा बंदा ना कितनी लगी होंगी 3 चौके 12 120 मिनट यानी 2 घंटे इसने लगे हैं इसने कितने लगे हैं 1 से 1 बटा 2 घंटे दूरी पूछी है देख भाई चाल भाई साहब ने दे रखी थी टाइम अपन ने निकाले लिया है तो दूरी दूरी तो दोनों एक ही जगह गए होंगे कि 4 गुणा में पूरा कर दो 4 गुणा में पूरा कर दो तो 4 गुणा में समा कराएं 3 दूनी देख 4 किलोमीटर प्रति घंटा में भाई तो समय का हमारा क्या बनाना पड़ेगा घंटे में तो चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लिया इसने 2 घंटे तो 6 किलोमीटर 6 दोनों का जी इस तक करना तो गुणा तो इस तक भी कर लियो भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे 2 कम 2 और 1 3 3 बटे 2 1.5 घंटा लग गया है पूरा भी किया हुआ 6 किलोमीटर तो कुल दूरी कितनी होगी लास्ट का क्वेश्चन देखो आज का अगर वो उनका जल्दी पहुंचाया या देरी से पहुंचा तो उनका डिफरेंस करना है सारे एक के तरीका से करवाना ला रहे हैं क्वेश्चन बताइए मैंने अगर तरीका बढ़िया लगे तो क्लास ना गए कल फिर कंटिन्यू रखेंगे ठीक है लास्ट क्वेश्चन देखो एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को कितनी दूर जाना था
8 घंटे में पूरी कर लेता, वह आधी दूरी इसकी स्पीड तय और शेष आधी दूरी 60 की स्पीड से तय। यात्रा की दूरी क्या होगी? तो चाल का कितना है तो 40 की स्पीड है, इसका एलसीएम तो अपन पहले ले लिया, तो 20 किलोमीटर क्या की होगी दूरी चाल। तो ये टाइम कितना आ गया 2 घंटे। तो मेरा ख्याल 3 घंटे लगे 120 किलोमीटर दूरी तय कर, 60 की स्पीड तय 2 घंटे में दूरी तय कर। इसने एक ही दे रखे टोटल, पूरे देखो टोटल का 5 घंटे, 5 यूनिट की वैल्यू के 8 घंटे, 1 यूनिट की वैल्यू 8/5 होगी भाई। तो 3 यूनिट की वैल्यू काटेंगे तो गुणा में 3 करेंगे, 3 गुणा में 8/, तो 8 3 24/, इसने पूछा तो कितने लगे होंगे 24/5 घंटे लगे होंगे इस तय। और दूसरा की पूछा है 2 यूनिट, तो 8/5 16/, पर लगेगी 16/5। दूरी पूछी है तो चाल तो दे रखी थी, तो मैं अपना निकाल, चाल कितनी थी, चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तक कितना टाइम लग गया है समय, 24/, दूरी 8 आ गया, 8 चौके 32, 3 8 2 16 और 3 192 किलो। देख भाई 40 की स्पीड तय, यो क्या कह रहा था आधी दूरी तय करा है, और आधी 60 की स्पीड तय, तो जो 192 है आधी दूरी आई है, तो पूरी दूरी कितनी होगी, डबल करते हैं, 2 2 4 9 3 18 2 कम 2 1 3 384 किलोमीटर टोटल दूरी। ये बात ध्यान रखनी, और इसमें नहीं कुछ भी ध्यान भाई। ठीक है, आज की क्लास मैंने बताइयो, ठीक लग गया तो आगे जो चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे, फिर ये समझ में आ गई तो लगभग लगभग सारा इसी तरीके से करवाना है, कुछ अलग नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, कम से कम नो लगा ली इस चैप्टर के 17 80 क्वेश्चन 2 3 क्लास हम आपा करवा देंगे, इस बार कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों। लाइक कराया करो, शेयर शेयर कराया करो भाई, ज़्यादा ज़्यादा अगर नहीं भी देख पाओ है तो हम शेयर कर दिया करो वीडियो ने। शेयर करोगे तो कोई किसी कोई तो होगा जिन्हें देखनी होगी, तरीका समझ में आया बढ़िया है तो मैंने बताइयो, इससे थोड़ा अनु हो जाए भाई, हाँ भाई शेयर भी करें हैं, शेयर नहीं करते तो हम लाइक 1 2 4 जने देखो, फिर आगे शेयर नहीं करते, तो आगे भी जानी चाहिए वीडियो, बताया करो भाई। ठीक है, धन्यवाद।